जनता पार्टी की पहली महिला लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती भारती पारदी जी के पक्ष में मैं मतदान का निवेदन लेके आया हूं। और ये निवेदन अधूरा नहीं है, ये निवेदन अनेक योजनाओं के साथ है, ये निवेदन मोदी जी के लिए है। और मैं जैसा कि हर जगह कह रहा हूं, आपको कुछ बातें बताऊंगा कि आपका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का मतदान जो है वो हमारे हित में कैसा है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री आवास के मकान देती है तो उसने कभी नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन सी है और आपका धर्म कौन सा है। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए हैं। और जिनको नहीं दिए हैं, मैं यहाँ पे संकल्प यात्रा में आया था 1-1.5 माह पूर्व, तो मैंने बताया था कि बचे हुए जो मकान है वो चुनाव के बाद माननीय मोदी जी के द्वारा दिए जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री आवास की योजना जो है पहले नहीं थी, पहले दिन गांव में 2 या 3 मकान आते थे। आज मैं क्या होगा, उनको भी जरूर मिलेगी। और उज्ज्वला की गैस भी जब हमने दी तो हमने नहीं पूछा कि हमारी बहन का जाति क्या है और धर्म क्या है। ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब जी अंबेडकर की आज जन्म जयंती है। तो उनकी जैसी ख्वाहिश थी कि ये समाज जो है वो जाति से ऊपर उठ के बनना चाहिए, तो वैसे समाज का निर्माण जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जब मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं और लैपटॉप देते हैं तो हम नहीं पूछते कि आपकी जाति कौन सी है, जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसको हम लैपटॉप जरूर देंगे। हम जब आपका आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाते हैं तो हम नहीं पूछते कि आपकी जाति कौन सी और आपका धर्म कौन सा है, सबको आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है। आपको पता है कि जब कोई बीमार पड़ता था पहले तो सबकी जमीनें बिक जाती थी, घर गिरवी हो जाता था, जेवर गिरवी रह जाते थे, लेकिन ये बात अगर किसी ने खत्म की है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खत्म की है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। और मैं समझता हूं कि हर गांव में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसने इस योजना का लाभ जरूर लिया है। इतने में ही हम नहीं रुके, राशन जो मिल रहा है उसका पैसा लिया जाता था, उसका दाम लिया जाता था। मोदी जी ने बोले कि हम राशन का किसी से पैसा नहीं लेंगे और आज आपको जो राशन मिल रहा है भैया वो फ्री में मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और आज हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें साफ लिख दिया गया है कि अगले 5 साल भी हम राशन मुफ्त में ही देंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे तो खैर ज्यादा धान नहीं लगा रहा होगा, लगा है। उस दिन जो लोग माननीय मोदी जी को सुनने बालाघाट पहुंचे थे उनने सुना होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, जुलाई का महीना आएगा और बोनस की राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी, किसी भी प्रकार का आप उसमें भेदभाव जाना। और कई कांग्रेसी लोग निकलते हैं तो बोलते हैं कि अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भैया, आपकी तो सरकार ही नहीं है, आप क्या कर पाओगे? आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ हमको गुमराह कर पाओगे। आप सबसे एक बात और निवेदन करूंगा, ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे सनातन धर्म को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव इस देश को बचाने का है। बोलोगे भैया कैसे है? तो मेरी बात सुनिएगा। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी को वहां से उनको वनवास हो गया था। आज 500 वर्ष बाद राम लला वापस अयोध्या लौटे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो प्रभु राम लला को वापस अयोध्या में लाने वाले ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसने हमारे धर्म की रक्षा की, ऐसे प्रधानमंत्री का हम सहयोग नहीं करेंगे तो हम किसका सहयोग करेंगे? और एक बात बताता हूं, अनेक हैं जो हमारा विरोध कर रही हैं, जो चाहती नहीं है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। हमने सीए लागू किया तो अमेरिका ने विरोध कर दिया, केजरीवाल को शराब कांड में जेल के अंदर डाला तो जर्मनी और इंग्लैंड ने विरोध कर दिया। इन लोगों को पसंद नहीं है कि भारत जो है एक बड़ा राष्ट्र बने। आज हम विश्व के 5वें नंबर के राष्ट्र बन गए हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर। इंग्लैंड को भी हमने पीछे पछाड़ दिया है, जो कभी हमारे ऊपर राज कर लिया था। तो ये मजबूती देने वाले हमारे मोदी जी हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द होता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये पेट का दर्द दूर करना पड़ेगा और हम सबको मिलकर माननीय मोदी जी का साथ देना पड़ेगा। और बाकी सेवा करने के लिए तो मैं हूं ही आपके बीच में। अभी तो जीते हुए मैं बता रहा था, आज
कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 25 दिसंबर 1 महीना हुआ, 25 फरवरी को 2 महीना हुआ और 10 मार्च में जब आचार संहिता तब तो लगी तब तक 2.5 महीना हुआ। लेकिन 2.5 महीने का भी हम हिसाब देंगे आपको। मैं जब प्रचार करने आया था तो मैंने बोला था कि कटंगी के अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन नहीं लगवाऊंगा तो दिवाली का दिया नहीं जलाऊंगा। भैया दिवाली का दिया जलाऊंगा, सोनोग्राफी की मशीन की वहां पे व्यवस्था हो गई, आदेश निकल गए हैं। ये C180 है पास में गांव खरपड़िया पंचायत में, 10 करोड़ की लागत से वहां के लिए पुलिया सैंक्शन करा दिए हैं। एएस हो गया है, टेंडर हो जाएगा, चुनाव खत्म होकर टेंडर हो जाएगा। कई सालों की इच्छाएं थी कि C180 में पुलिया नहीं है, C180 में पुलिया नहीं है, लो भैया C180 का पुलिया भी ला दिए हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। वो क्या कहते हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके विकास के लिए लड़ेंगे। आप विश्वास रखिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लड़ेंगे और अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए लड़ेंगे। हम छोटी सोच के लोग नहीं हैं। कई लोग आते हैं बोलते हैं भैया आपने वादा किया, तो मैंने बोला हमने सपना देखा है इसलिए हमने वादा किया है, और जो वादा करता है वो उसको निभाना भी जानता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने निभा दिया? हमने तो जो वादे किए उसको अभी से निभाना चालू कर दिया। अभी तो हमको 2.5 महीना हुआ है जीते हुए।